तो दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं पूरी कंप्लीट डिटेल बताऊंगा कि गियर बॉक्स कैसे फिट किया जाता है और गियर बॉक्स फिट करते समय क्या क्या दिक्कतें आती हैं, और अगर कोई दिक्कत आती है तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इस जो इंजन को मैं फिट करूंगा, इस इंजन के अंदर काफ़ी सारे पुर्जे जो है नए डाल रहे हैं, और कंप्लीट इसका जो वीडियो है वो आएगा पार्ट 1 2 3 में, जो भी होता है। अभी फ़िलहाल ये पार्ट 1 है, और इसका गियर बॉक्स समझते हैं कंप्लीट गियर बॉक्स कैसे फिट होता है। ओके, सबसे पहले हमने इसकी सैमेट्री मिलाई है कुछ गरारियों की। इसमें एक शाफ्ट है इनपुट और एक शाफ्ट है आउटपुट। ओके, तो मैं इनपुट और आउटपुट शाफ्ट का नाम नहीं लूँगा, आपको कमेंट करके बताना है कौन सी इनपुट है और कौन सी आउटपुट है। मैं उसका इंडिविजुअल एक नाम लूँगा, ठीक है, पैटर्न बताऊँगा आपको। तो ये है कंप्लीट गियर बॉक्स का सामान, और ये है स्पॉकेट वाली शाफ्ट। ओके, मैंने इसका नाम चेंज कर दिया है, अब आपको बताना है कौन सी शाफ्ट है, या इनपुट या आउटपुट। तो इसके अंदर कुछ इस प्रकार से एक गरारी को लगा देना है। अगर आप गरारी को पलट के लगा दोगे तो ये लगेगी ही नहीं, ये याद रखना, ये लगेगी नहीं, फिट ही नहीं होगी है। और ये बुश आपको इस तरीके से लगा देना है, और ये गरारी आपको इस तरीके से इसमें फिट कर देनी है। अगर आप इसे पलट के लगाते हो तो आप लगेगी ही नहीं, आपको आपको खुद ही पता लग जाएगा हाँ यार ये गलत है, रॉन्ग है। और यहाँ पे एक वार्सर लगानी है आपको। ये वासर आपको ध्यान रखना है, ये जो वासर है, इस वासर के अंदर छोटी बड़ी भी होती है, मतलब पतली भी होती है, मैं आपको आगे बताऊंगा। अब ये है हमारी क्लच की शाफ्ट, जिसमें क्लच हॉजिंग लगता है। ओके, जो इंजन के अंदर होती है शाफ्ट, जैसे कि हम क्लच प्लेट डालते हैं ना, तो वो शाफ्ट पे डलती है, ये वाली जो क्लच प्लेट होती है। ये एक वाशर हमने लगा दी यहाँ पर, इसके अंदर लॉक लगा होता है पहले से ही। ये जो वासर है हमने इसे लगा दिया है कुछ इस प्रकार से। वासर आप उल्टी सीधी कैसी भी लगा सकते हो, इसमें उल्टा सीधा नहीं होता है। और ये कुछ इस प्रकार से लगाना है, आपको समझना है, सिमेट्री समझनी है। नीचे जब नाके नक्के दे रखे हैं तो ऊपर से फ्लैट ही रहेगा हिस्सा। और ये जो गरारी है आपने इस प्रकार से लगा दी, ये आप कैसे भी लगा सकते हो, पलट के भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे वासर देखो कैसी है। अब ये वासर जो है ना बहुत पतली है, और जो मैंने दूसरी वाली शाफ्ट में डाली वो थोड़ी सी हल्की सी आपको हैवीनेस टाइप की नजर आएगी। और ये कुछ इस प्रकार से हमारा गियर बॉक्स कंप्लीट फिट हो चुका है, देख लो पूरा कंप्लीट है। अब इसको हम इंजन के अंदर फंसाएंगे। सबसे पहले आपको गियर सेलेक्टर के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। गियर सेलेक्टर यार आपको ना बिल्कुल सेम लगेंगे वैसे देखने में, पर इसमें उल्टे सीधे का फ़र्क होता है। अब जैसे ये गियर सेलेक्टर है, मैं इस तरीके से लगा रहा हूँ, ठीक है, तो इस तरीके से ये दो गियर सेलेक्टर हैं। अब आपने देखा, नोटिस किया, गियर सेलेक्टर दोनों सेम है, पर आपको क्या करना है, ये दो गियर सेलेक्टर लेने हैं और दोनों को चेक करना, वी आना चाहिए। देखो ये वी आ रहा है ना, वी आना चाहिए। अब इस तरीके से गियर सेलेक्टर लगाने के वी की फॉर्म में होना चाहिए। अब ये वी की फॉर्म क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ ऑयल ट्रीटमेंट इंजन के अंदर। वैसे आप कोई सा भी ऑयल ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हो, ऐसा कोई प्रमोशन नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि ये मुझे ईजिली मिल जाता है मार्केट में, और अच्छा होता है मार्केट के लिए। तो और ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है। जब हम इंजन को फिट कर रहे होते हैं तो इंजन बहुत ड्राई होता है, और जब हम इंजन फिट करने के बाद ऑयल डालते हैं ऊपर से, तो हम सेल्फ मारते हैं ना, तो ऑयल उस वक्त उस सिचुएशन में एकदम इमीडिएटली हर तरीके से हर जगह नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से हमें दिक्कत देखने को मिलती है वाइब्रेशन की और कुछ घरघराहट की, और वो सूखी गरारी चल जाती है। तो हम पहले से ही पूरे इंजन में लुब्रिकेट करते चलते हैं जो भी पार्ट फिट करते हैं। जैसे कि गियर बॉक्स में फिट कर रहा हूँ तो गियर बॉक्स में कंप्लीटली लुब्रिकेशन में करूँगा। अभी तो मैं फिलहाल मैंने बैरिंग में लुब्रिकेट किया है, पर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे और भी लुब्रिकेट करेंगे। अब देखो ये वी बन रहा है ना, ये वी, तो ये वी बनने के लिए सबसे पहले तो नीचे लगाएगा एक सिलेक्टर, और ये सिलेक्टर नीचे लग गया, परफेक्ट। अब ये लगेगा यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या हुआ देखो, ये ध्यान से देखो, वी बन गया ना ये। तो ये जो वी बना है, ये जितनी भी बजाज की गाड़ियाँ 100 सीसी में, 125 में और 150 सीसी में, ये सभी में वी बनता है। और जो दूसरा सिलेक्टर है वो अपना जिस तरीके से मैंने लगाया वैसा लगता है। यह है गेयर ड्रम। ये जो गेयर ड्रम है ये बहुत ही सिंपल तरीके से फिट होता है, इसमें कुछ आपको तिकड़म नहीं करनी है, कुछ इस तरीके से लगाना है ऑयल लगा के। और ये जो है सिलेक्टर पिन है, इसमें सिलेक्टर पिन दोनों बराबर होती हैं, कोई भी किसी भी तरफ लगा सकते हो। ऐसा कोई वो नहीं है कि आपने कौन सी कहाँ से निकाली थी वहीं लगाओगे, ऐसा नहीं है। लड़ाई झगड़े करने वाली बात नहीं है, प्यार मोहब्बत से चीज़ें चलनी चाहिए, ठीक है ना। और बहुत ही मक्खन की तरह आपको ये गेयर सेलेक्टर्स को इस तरीके से लगा देना है, और यहाँ इसको हल्का सा ऊपर उठाना है और गेयर सेलेक्टर को अंदर दबाना है, और अपनी पिन जो है ऑयल ट्रीटमेंट या ऑयल के साथ अंदर पुश कर देनी है। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम लुब्रिकेट करते हुए चलेंगे हर किसी पार्ट को, तो ये पूरा कंप्लीट गियर बॉक्स है, और गियर बॉक्स इंजन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, एकदम स्मूथ मक्खन की तरह काम करना। तो ये हमारा क्रैंक के नीचे एक वार्सा लगती है, जिससे इंजन की वाइब्रेशन काफ़ी कम हो जाती है। और ये है हमारी कंप्लीट क्रैंक। जब भी आप क्रैंक को फिट करा रहे हो, क्रैंक रिपेयर करा रहे हो, तो वहाँ पर 3 चीज़ों पर फोकस करना है। पहला है क्रैंक के दोनों बैरिंग चेंज कराने हैं, दूसरा है कनेक्टिंग रॉड आपको चेंज करानी है, और तीसरा, खराद वाले क्या करते हैं, क्रैंक रिपेयर करते समय ना ग्रीस भर देते हैं अंदर। तो वो जो ग्रीस है, हवा मार के सारी गंदगी जो होती है, ग्रीस जो होती है, वो बाहर निकाल लेनी है, और वहाँ पर ऑयल लुब्रिकेट करना है। ओके, तो मैंने एयर गन का इस्तेमाल करके पूरी कंप्लीटली क्लीन कर दिया है। जिस पर भी आप इंजन का फिट करा रहे हो, सब कुछ तरीके से सेट करा रहे हो, उस पर कंप्रेसर, एयर कंप्रेसर जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक इंजन फिट करते समय।
इंजन जब फिट कर रहे हो आप, तो यहाँ पर आपको किक स्प्रिंग जो है ये बिल्कुल चेंज कर देनी है, नई डाल देनी है। तो हम भी इसमें नई डाल रहे हैं किक स्प्रिंग। किक स्प्रिंग इसलिए चेंज करने के लिए बोल रहा हूँ मैं, एक तो बहुत सस्ती आती है, दूसरा जब हम इंजन खोल रहे हैं और किक स्प्रिंग हम डाल रहे हैं तो हमारी गाड़ी में आगे जाकर फ्यूचर में इंजन तो बार बार खुलेगा नहीं ना, तो किक स्प्रिंग टूटने के चांस नहीं होते। और क्योंकि किक स्प्रिंग अगर टूट गई तो भैया कॉमन सी बात है, इंजन पूरा खोलना पड़ता है किक स्प्रिंग को डलाने के लिए, लगाने के लिए। और पूरा इंजन खोलने का मतलब समझ लो कितना बड़ा सर दर्द होता है, कितनी ज़्यादा खर्चा होता है फालतू का। तो इसी वजह से हम किक स्प्रिंग को नया डाल देते हैं। किक स्प्रिंग आपको अलग अलग जो बाइकें होती हैं अलग अलग प्राइस में आती है, और अलग अलग बाइकों में भी ऐसा नहीं है कि हर किसी गाड़ी में इंजन खोलना पड़ता है, ऐसा नहीं है। तो कुछ कुछ गाड़ियों में इंजन खोलना पड़ता है और कुछ कुछ गाड़ियों में क्लच कवर खोल के ही किक स्प्रिंग लग जाती है। ठीक है, तो ये मैंने इसमें बॉन्ड लगाया है, पूरा कंप्लीट बॉन्ड लगाना है इस तरीके से, ट्रांसपेरेंट बॉन्ड लगाना है, फालतू कोई कलर वाला बॉन्ड नहीं लगाना है। जो भी कलर वाले बॉन्ड इस्तेमाल करते हैं मैं बता देता हूँ, कलर वाला बॉन्ड जो होता है वो इंजन फिट होने के बाद जो ऊपर से दिखते हैं ना लेयर, लाल लाल नीली नीली पीली पीली, थोड़ी बेकार सी लगती है, भद्दी सी लगती है, और इंजन की जो एक लुक होता है ना, इंजन का लुक, उसको थोड़ा सा ख़राब कर देती है। तो हमने कुछ इस प्रकार से, अब आपके मन में होगा पैकिंग नहीं है, तो मैं बता देता हूँ, बजाज की अधिकतर गाड़ियों में, अधिकतर बताऊँ, अधिकतर गाड़ियों में मेन चैम्बर की पैकिंग नहीं होती है। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर हम चैम्बर के बोल्ट लगा रहे हैं। चैम्बर के जो बोल्ट हैं वो आपको बराबर बराबर तरीके से सेट करने हैं। फॉर एन एग्जांपल, आपने चैम्बर के बोल्ट लगाए और ये जो बोल्ट हैं कुछ इस प्रकार से टाइट कर दिए, तो ये जब से बेस्ट रहता है। जैसे कि एक बोल्ट ऊपर का टाइट करा, फिर एक बोल्ट नीचे का टाइट करा, एक बोल्ट राइट का टाइट करा, तो एक बोल्ट आपने लेफ्ट का टाइट किया। सारे बोल्टों को टाइट करने के बाद आपको क्या करना है, बार बार शाफ्ट को चेक करना है, शाफ्ट अच्छे से घूम पा रही है या फिर नहीं घूम पा रही है। ये ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है शाफ्ट घूमना बंद कर देती है तो दिक्कत होती है, तो हमारी चैम्बर सही से फिटिंग नहीं होता, इसलिए घूमनी थी है वो, अभी तो घूम रही है। तो ये हमने गियर सिलेक्टर के साथ साथ गियर स्टार लगा दिया, जिसकी वजह से हमारे गियर डलते हैं, क्योंकि गियर हमारा जो डलता है वो सिर्फ गियर शाफ्ट की वजह से डलती है, और गियर शाफ्ट जो होती है वो इस गियर स्टार पे काम करता है। ये कंप्लीट गियर स्टार जो होता है ये गियर गुल्ले पे काम करता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं, वैसे गियर ड्रम बोलते हैं। और जो गियर ड्रम है जब वो घूमेगा तो हमारी गाड़ी में गरारियाँ ऊपर नीचे होंगी गियर सिलेक्टर की वजह से। अब ये हमारा गियर स्टार लग गया है, गियर ड्रम रेडी हो गया है, गियर बॉक्स भी लग गया है, इंजन भी फिट हो चुका है। अब ये है गियर शाफ्ट। ये जो गियर शाफ्ट है ये हम लगाएंगे इंजन में, कुछ इस तरीके से सही होनी चाहिए, कटी नहीं होनी चाहिए, मुड़ी नहीं होनी चाहिए और टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। 3-4 चीज़ें ध्यान देनी है आपको, और जो स्प्रिंग है बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। अगर सारा कुछ ठीक है तो यहाँ पर आपको ल्यूब्रिकेशन करना है और सही तरीके से गियर शाफ्ट को फिट करना है। कुछ इस प्रकार से हमने इसको फिट कर लिया। अब ये है हमारी गाड़ी का गियर डॉग। इसकी मदद से जब हम गियर शाफ्ट में मतलब गियर डालते हैं, जब हम बाइक में देखा होगा, नोटिस करा होगा, गियर डालते हैं हम, तो गियर डालते समय जो गियर का लीवर होता है वो नीचे ना रह के ऊपर आ जाता है। जैसे कि होता है ना किक मारते हैं हम, किक मारने पर किक नीचे नहीं रहती, किक अपने आप ऊपर आ जाती है। तो ऐसे ही गियर लीवर जब हम गियर डालते हैं तो गियर जब ऊपर आता है गियर लीवर, तो वो इसकी मदद से आता है, इसको बोलते हैं गियर डॉग। ये इसकी हेल्प करता है। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। वैसे देखा जाए तो गियर अटकने में भी इसकी हेल्प करता है, और अगर गियर शाफ्ट की स्प्रिंग टूट जाती तो भी ऐसी दिक्कत आ सकती है, गियर ऊपर नीचे रह सकता है। तो यहाँ दोनों ही चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। गियर डॉग ख़राब है तो चेंज कर दें, और ये सारा कुछ करने के बाद आपका इंजन एकदम मक्खन की तरह सेट हो जाएगा। अभी इस वीडियो में हमने समझा है कि हम इंजन को किस तरीके से फिट करते हैं, गियर बॉक्स को कंप्लीट फिट कैसे करते हैं। अगली वीडियो में हम समझेंगे कि आगे क्लच के और सिलेंडर के पैकिंग को कैसे फिट करते हैं। मेरी वर्कशॉप का एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाय।